नमस्कार दोस्तों, आज फिर जय भारत को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं और मैं इस समय सीधा बुराड़ी के सुदामा गोपाल झा जी के पास आया हूं। मैं इनसे जानना चाहूँगा सीधा कि छठ पर्व हर साल होता है, लेकिन इस बार क्या विडंबना है, क्यों पूर्विया को पीछे किया जा रहा है या उनके प्रति घृणा जो फैलाने की काम किया जा रहा है। मैं उनसे सीधा सीधा जवाब समझूंगा और बुराड़ी की राजनीति में जो उथल पुथल है उनसे कुछ सवालात होंगे, मेरे तीखे सवालात होंगे। जी नमस्कार गोपाल जी, हमारे चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, छठ पर्व पे बहुत चर्चाएं हो रही है और छठ पर्व को लेकर होना भी चाहिए, स्वाभाविक है कि दिल्ली में पूरब के लोग काफ़ी रहते हैं और उनका ये महापर्व है। तो इस बार ऐसा क्या विडंबना हुआ है जो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं हुआ और क्यों नहीं आप लोग इसको अच्छी तरीके से सक्षमता कर पाए? मैं बहुत दुखी हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से, सिर्फ इस बार भी नहीं, पिछले 2-3 वर्षों से दिल्ली की एक जो हमारे छठ व्रतियों का पूजन जमुना के किनारे होती थी वो बंद चल रही है और इसमें सभी लोग अपना एनजीटी का दिखाते हैं कि एनजीटी ने रोक लगाई। जिस एनजीटी ने रोक लगाई है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जमुना के किनारे कितनी गंदगी फैलाने वाले फैक्ट्रियों के नाले जा रहे हैं, जमुना में सफाई के नाम पर घोटाले हो रहे हैं और अनेकों वर्ष से जो आस्था के प्रतीक छठ महापर्व है, जो इको फ्रेंडली पर्व है, जिससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है, ऐसे पर्व पर व्रतियों के और श्रद्धालुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं समझता हूँ कि एनजीटी के पास सही आउटपुट नहीं है। एनजीटी को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और हम सभी, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो, इसके लिए हम संसद के सदनों में इस प्रश्न उठवा करके विधायकगण से, विधायक जो असेंबली है दिल्ली की, उसमें प्रश्न उठवा करके एक कमेटी बनवाने का प्रयास करेंगे जिससे कि सही आकलन हो सके। यानी कहीं ना कहीं मानते हैं कि राजनीतिक दल में आप भी कहीं ना कहीं शामिल हैं और ये बात अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि इस बार हमसे भी चूक हुआ कि हम भी प्रयास पीछे से नहीं किए, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे दल में है चाहे किसी अन्य दल में, किसी भी दल, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैं सीधा बुराड़ी के क्षेत्र में आना चाहूँगा। सर, बुराड़ी के जो क्षेत्र है, पिछले 2-2.5 साल से जो बुराड़ी एक अच्छी कॉलोनी हुआ करती थी, वहाँ आज गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं और काफ़ी जो यहाँ की सोशल मीडिया और जो मीडिया बताती है कि काफ़ी लोगों का पलायन भी हो चुका है यहाँ से। तो क्या ये जो नई पार्टी आई है या नई राजनीति में जो उछल पुछल हुई है, क्या ये अपने आप को ही पूरा कॉलोनी अपने आप में रखना चाहते हैं इन लोगों को भगा करके, या इनका मंशा क्या है, क्या राजनीति है इस समय, कैसी राजनीति में उछल पुछल है? हालांकि सामने विधानसभा का चुनाव है, वो उसमें आपकी क्या तैयारी है? देखिए, यहाँ के विधायक संदीप झा हैं और जब उनको यहाँ अधिकतर गरीब लोग रहते हैं, उन्होंने एक गरीब लोगों में से एक लोगों को विधायक बनाया कि उनके लिए अच्छा काम। लेकिन कुछ दिन के बाद से ही वो अमीरों के काम में लग गए और गरीबों के जो कार्य थे वो उन्होंने इस राजनीतिक फार्मूले पर काम किया कि गरीब को जितना गरीब और जितना असहारा बना के, बेसहारा बना के रखेंगे, उतना ही वो उनके पीछे भागेंगे। और आज देख लीजिए, बुराड़ी में, पूरे क्षेत्र में, बुराड़ी क्षेत्र खुली पड़ी है, ट्रैफिक जाम है। उनके रहते हुए हजारों एकड़ सरकारी जमीन, चाहे वो पंजाब एक्ट का जमीन था, कस्टोडियम का जमीन था, फ्लड का जमीन था, 74/4 की जमीन था, गौचर का जमीन था, ग्राम सभा का जमीन था, एमसीडी का जमीन था, डीडीए का जमीन था, अन्य सभी जमीनों को कब्जा करवाने में वो सफल रहे और इतने धन उनके पास हो गए
जिस धन के बल पर बड़े राजनीतिक दलों ने, उन्होंने पिछली बार भी अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड में टिकट दिलवाया, आरजेडी को कांग्रेस में टिकट दिलवाया, जिससे आसानी से जीत दर्ज कर सकें और लंबे समय तक उनको इस क्षेत्र को दोहन करने का अवसर मिलता रहे। मैं समझता हूँ इस बार भी इसी प्रयास में वो हैं। जिस बार अभी हमारे कोई प्रत्याशी आ रहे बोले तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको जब एक बार प्रत्याशी बनाया एनडीए ने, तो आपका दफ्तर यहाँ से कहाँ चला गया और कोरोना काल में आप कहाँ थे? 4 साल बुराड़ी की जनता के लिए आपने क्या किया और जनता के साथ साथ आपने विधायक के किस तरह के कार्यकाल के लिए आपकी ड्यूटी थी, आपने क्या किया? हम 10 साल से कार्य जितनी क्षमता है करते रहते हैं, लेकिन इस बार भी उनके पैसे के बल पर ये सीट मैनेज होती है और उन्हीं के एजेंट हैं लोग, जो लोग आरजेडी से लड़ते हैं और जेडीयू से लड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी सामान्य आदमी इस बात को समझ रहा है और बुराड़ी में एक नई राजनीति को पैदा करने के लिए बुराड़ी की जनता तैयार है कि ये जो जिस तरह से बुराड़ी में कोई नए लोगों को अवसर, किसी राजनीतिक लोगों कार्यकर्ताओं को मारना चाहते हैं, तो जनता चाहती है कोई अच्छा लोग आए, जो अच्छा कोई इंडिपेंडेंट भी आएगा, उनको भी भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य दल के लोग जो कार्यकर्ता है इस बार मन बना रखा है कि अगर जेडीयू में टिकट गई या आरजेडी में चली गई कांग्रेस से टिकट, तो वो सारे कार्यकर्ता किसी और दल के साथ, इवन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी इस विधायक से बहुत दुखी है, वो लोग भी परिवर्तन चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बुराड़ी एक इतिहास लिखेगी और इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगी कि कोई आदमी कितना भी चाहे, लेकिन जब बुरा करता है उसका भला नहीं होता। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, इतिहास की बात कही आपने। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बुराड़ी के इतने सारे घोटाले हुए हैं, जो खास करके ज़मीन को लेके हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए यहाँ की पब्लिक जागरूक है, सब जानती है, लेकिन फिर भी जब सरकार में जब दो नुमाइंदे लड़ते हैं और कोई जीत कर आता है, तो वो सरकार फिर उनके साथ हाथ मिला लेती है। कोई ऐसा, और आपकी छवि कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ ज़्यादा देखते हैं। वो आपकी छवि इसलिए देखते हैं कि आप हमेशा झुग्गी झोपड़ी और गरीबों के साथ घूमते हुए नजर आए हैं। हालांकि आप क्या करते हैं ये दुनिया को पता है, लेकिन आप हमेशा वहाँ पे घूमते हुए नजर आए। तो क्या अगर आप किसी पार्टी के नुमाइंदे से आएंगे या अपनी सीटों पे आएंगे, क्या आप भी उनके साथ हाथ मिलाएंगे या कुछ जनता के लिए एक नया आयाम देंगे, नया चीजें देंगे? देखिए, हम पार्टी के निर्णय के साथ ही रहूंगा, लेकिन जनता का जो मत है वो भी हम पार्टी तक पहुंचाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं को जो मत है वो भी हम पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम अकेले किसी के मत के साथ भी हो जाए, लेकिन अगर वो कार्यकर्ताओं का मत नहीं होगा, जनता का मत नहीं होगा, तो मैं कितना प्रभावित कर दूंगा? तो ये विषय है। देखिए, बुराड़ी में सिर्फ एक समस्या जमीन का ही नहीं है। इस पिछले 10 सालों में बताएं कितने स्कूल खोला गया, एक हॉस्पिटल बनी, उसमें कितने लोगों का इलाज होता है, किस तरह के इलाज होते हैं, कितने डॉक्टर हैं उसमें, कितनी भारी ट्रैफिक जाम से बुराड़ी के लोग जूझ रहे हैं, कितने सीवर घोटाले हुए, कितनी सड़क घोटाले हुए, कितने तरह के। एक बुराड़ी में 50,000 गरीब लोगों के राशन कार्ड आवेदित पेंडिंग है। बुराड़ी में कम से कम 20 से 50,000 बुजुर्गों का पेंशन 7 सालों में नहीं लगा है। बुराड़ी की जनता के लिए कोई भी एक कम्युनिटी सेंटर शादी ब्याह के लिए नहीं है। जो बिहार, यूपी, उत्तराखंड के लोग हैं, उनके दिन प्रतिदिन कोई न कोई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। उनके कोई पूजा पाठ की जगह नहीं है, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं है। आप इसके अलावे अनेकों समस्या है। एक आज इतनी 4 लाख की आबादी, बुराड़ी के अंदर में एक फायर स्टेशन नहीं है। बुराड़ी को अनेकों पुलिस के थाने से जोड़ दिया गया है ताकि अपराधी और भूमाफिया ठीक से काम कर सके। और बुराड़ी थाने के सामने के इलाके को वजीराबाद थाने में दे दिया। क्यों? तो वहाँ 74/4 की जमीन थी, उनको ठीक से कोई बना नहीं सकता था, बेच नहीं सकता था। उसमें सामने खुद विधायक जी रहते हैं, उस 74/4 के मकान बना सकते। तो ये अनियमितता, एक मकान कोई बना रहा है,
इसलिए बना रहा है कि मैं सुकून की ज़िंदगी जी सकूं। उसके घर के आगे आप एक एक साल गली खुदवा के छोड़ रहे हैं। एक गाड़ी वाला, एक मोटरसाइकिल, कितने लोगों के हाथ पांव टूटे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मुझे पार्टी ने जितनी काम दी है मैं उसको करता रहता हूँ, जो मेरे से संपर्क करते हैं, जो मेरी क्षमता है वो करता रहता हूँ। लेकिन ये दोषारोपण नहीं है, ये सच है जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी तो अपनी वादे करते रहते हैं, हर एक पार्टियां आती है, नए नए वादे करते रहते हैं, लेकिन पब्लिक सब समझती है। देखिए, इनकी जो गोपाल झा की बात करें, अगर पर्सनली बात करें तो इनकी छवि अलग है। अगर ये कहीं ना कहीं आपके बीच में आते हैं तो इनका जो है एक अलग मोटो रहता है, हमेशा गरीबों के साथ देखे जाते हैं। मैं यहीं तक ये संवाद समापन करूंगा, लेकिन हम नए एपिसोड में, नए इंटरव्यू में हम जल्द ही गोपाल झा जी से मिलेंगे और बहुत कट्टर सवाल उठाएंगे। से लोग कहते हैं कि गांधी से दोस्ती मत करो, गांधी ने देश चलाया है और उसी गांधी के पीछे पूरी पार्टी भागती है, चाहे देश में जितनी भी पार्टी हो। इन सवालों को लेकर हम बहुत जल्दी रूबरू होंगे गोपाल झा जी के साथ इस स्टूडियो में। अगले एपिसोड देखने के लिए आप तैयार हैं। धन्यवाद। नमस्कार।